दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और कहने लगती हैं कि हे प्रभु, मैं रोज़ाना आपके पास आती हूं और आप कोई ना कोई बहाना बना करके मुझे वापस भेज देते हो। आज मैं वापस नहीं जाने वाली हूं। प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। प्रभु, जब तक आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं बताओगे, तब तक मैं आपके पास से कहीं जा ही नहीं सकती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके, प्रभु कृपा करके आप मुझे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके संतुष्ट करें। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें शांति मुक्त करने का पूरा प्रयास करूँगा। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि सच्चा मित्र कब तक साथ निभाता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है प्रभु कि मैं कौन से 3 स्थानों पर, कि कौन से स्थान पर स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन से हर जन्म में पुरुष सुख भोगता है। फिर दोस्तों, माता पार्वती की बात को सुन करके तभी भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, कि तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी पुरुष इस 3 प्रश्नों को प्राप्त ज्ञान को जो पुरुष अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन के कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले भाई मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को तुम्हें पूरे ध्यान से सुनना है और समझना है। यदि तुमने इस कहानी को पूरे ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कि मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक कि आप कहानी सुनाएंगे, मेरा मन कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। आप कहानी शुरू कीजिए प्रभु। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कि मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध है, यदि दोस्तों आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें, जिससे दोस्तों हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और दोस्तों आप हमारी वीडियो के द्वारा प्राप्त ज्ञान को आप सभी प्यारे दर्शक अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, आप कहानी शुरू करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक तोता था। वह एक किसान के घर में आंगन में पेड़ पर रहता था। किसान रोज़ सुबह उस तोते को खाने के लिए पहले उस तोते को भोजन देकर बाद में वह खुद खाता था। किसान खेत पर चले जाने के बाद में वह तोता जो था, रोज़ाना वह उड़ते उड़ते वह ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर एक नीम का पेड़ था। उस वृक्ष पर बैठ करके वह ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था और शाम होते होते वह तोता उड़ करके पुनः किसान के पास पहुंचता था और ब्रह्मा जी की दरबार की सारी बातें अपने दोस्त किसान को बताया करता था। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कि एक दिन तोते ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, किंतु पहाड़ों में खूब बारिश होगी। फिर शाम होते ही वह तोता अपने मित्र किसान के पास आया और उसने अपने मित्र किसान से कहा कि मित्र, इस बार बारिश नहीं होगी, कि तुम अभी से सोच लो कि अब क्या किया जाए। फिर कौवा की बात को सुन करके वह किसान जो था वह खूब चिंतित होने लगा था और वह किसान बहुत चिंतित हो करके कि हे तोते मित्र, कि तुम ही बताओ अब आगे क्या किया जाए। फिर किसान की बात को सुन करके वह तोता कहने लगा कि देखो मित्र, कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि पहाड़ों में ज़रूर बारिश होगी, कि क्यों ना तुम एक काम कर लो कि पहाड़ों पर खेती की तैयारी करना शुरू कर दो। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कि भाई तोते की बात को सुन करके जो किसान जो था वह पहाड़ पर खेती की तैयारी करने लगा। वहीं आसपास के जो लोग थे वह लोग उस किसान को देख करके हंसने लगे और उसे बेवकूफ़ बताने लगे। वहीं किसान ने अपने गांव वालों से कहा कि तुम भी पहाड़ों पर खेती करो, जैसा मैं करता हूँ
तुम भी सभी वैसा ही करो, क्योंकि तोता मेरा दोस्त है, उस पर मुझे भरोसा है। उसने मुझे हमेशा सच बताया है, उसने मुझे यही रास्ता दिखाया है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, किंतु उस किसान की बात किसी ने भी नहीं मानी और उस किसान पर और ज़्यादा वहाँ के लोग हंसने लगे थे। वहीं उस साल वहाँ पर बहुत भयंकर सूखा पड़ा और वहीं वह अकेला एक किसान था जिसके पास बहुत सारा धन और अनाज इकट्ठा हो गया था, क्योंकि दोस्तों उसने वहाँ पर पहाड़ों पर खेती की थी और वहीं पहाड़ों पर बहुत भारी बारिश हुई थी। देखते ही देखते साल बीत गया था। अगला वर्ष आ गया और तोतों ने उससे फिर से कहा कि ब्रह्मा जी ने बताया है इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, लेकिन फसल के साथ साथ ढेर सारे कीटनाशक पैदा होंगे। कीड़े जो है सारी फसल को चौपट कर देंगे। तब कौवे की बात को सुनकर के भाई किसान कहने लगा कि मित्र तुम ही बताओ कीड़ों से कैसे बचा जाए। फिर तोते ने किसान से कहा कि इस बार पहले से ही तुम मैना पंछी और छछूंदरों को तुम अपने खेतों में ले आओ ताकि वह कीड़ों को खा जाएं। फिर कौवे की बात को तोते की बात को सुन करके किसान ने फिर वैसा ही किया। जब भाई किसान ढेर सारे छछूंदरों को खेत में ले आया, मैना और पंछी को ले आया, तभी आसपास के लोग उसको बहुत ध्यान से देखने लगे और भय सोचने लगे कि यह पागल अब क्या कर रहा है। और भय गांव वाले इस बार किसान को देख करके अब हंसे नहीं और भय सभी इस बात को समझने लगे वास्तव में इस बार भी किसान के घर में क्या ढेर सारा अनाज पैदा होगा कि जय ये मैना पंछी और छछूंदरों को खेतों से भर रहा है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आने पर बहुत भारी बारिश हुई और कीड़े पैदा हो गए थे जिनको मैना पंछी और छछूंदरों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। फिर दूसरी साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया था। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कि जब तीसरा वर्ष आया तो फिर से वह मैना जो था ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर एक नीम के पेड़ पर जाकर बैठ गया। तब ब्रह्मा जी कह रहे थे कि इस बार फसल खूब उगेगी, किंतु ढेर सारे चूहे पैदा होंगे कि जो फसल को नष्ट कर देंगे, फसल पर टूट पड़ेंगे। उधर ब्रह्मा जी की बात को सुन करके उस तोते ने अपने मित्र किसान से कहा कि इस बार तुम एक काम करो, तुम ढेर सारी काली पीली बिल्लियों को न्योता दे दो कि जब ढेर सारी बिल्लियां इकट्ठी हो जाएंगी तो चूहों को बिल्लियां खा जाएंगी और वह चूहे तुम्हारी फसल को नष्ट नहीं कर पाएंगे। फिर तो उस तोते की बात को सुन करके उस किसान ने वैसा ही किया और खूब सारी बिल्लियों को न्योता दे दिया। पर ढेर सारी बिल्लियां एकत्रित हो गईं और फिर बारिश हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, किंतु चूहे पैदा हो गए। वहीं बिल्लियां वहां पर पहले से ही मौजूद थीं और जो भी चूहा वहां आता था वह उसको खाकर ढेर सारा कर देती थी। इस प्रकार सभी बिल्लियों ने मिल बांटकर वह सारे चूहे खा लिए। उस किसान के खेत में ढेर सारा अनाज पैदा हुआ और वहाँ जो भी गांव वाले थे उस किसान पर हंसना बंद हो गए और वह सब अपनी किस्मत को ठोंकने लगे। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, कि वहाँ पर उस किसान का एक मित्र था कि उसने देखा कि मेरा मित्र किसान तो अब बहुत ज़्यादा धनी हो गया है। तब भाई किसान सोचने लगा कि क्यों ना मैं अब इस कौवे से जा कर के मैं भी अपने मन की बात कहूँ कि हो सकता है इस तोते ने अपने मित्र किसान को राजा बना दिया, कि हो सकता है मुझे भी राजा बना दे, मेरे भी जीवन के दुख दूर कर दे। ऐसा ही सोच कर भाई किसान उस मित्र के तोते के पास गया। भाई उस तोते के पास गया और कहा कि हे तोते, कि तूने अपने मित्र किसान को राजा बना दिया है, तूने सच्ची मित्रता निभाई है। और तोते, मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे भी अपना मित्र बना ले और मेरे भी जीवन के सारे दुखों को दूर कर दे। मुझे भी कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि मेरे भी जीवन का, कि मुझे भी कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि मेरे भी जीवन का कि सारा दुख दूर हो जाए। फिर उस व्यक्ति की बात को सुन करके तब तोता कहने लगा कि आखिरकार आपका दुख क्या है। तब उस किसान के मित्र ने कहा कि मैं कितना भी पैसा कमाता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं टिकता है, एक भी रुपया कमाता हूँ
2 रुपए का खर्च तैयार हो जाता है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है, इससे बर्बाद होने से आप बचा सकते हो। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे बार पार्वती, वहाँ उस किसान के मित्र की बात को सुन करके वह तोता कहने लगा कि हे मानुष, कि तुम चिंता मत करो, कल मैं ब्रह्मा जी के दरबार में जाऊंगा और मैं तुम्हारी बात उनसे करूंगा। फिर वही कुछ बात उपाय बताएंगे जो भी ब्रह्मा जी मुझसे कहेंगे। मैं वह सारी बातें आकर मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हारे जीवन का दुख निश्चित तरीके से दूर हो सकता है। और भाई तोता जो था उस किसान की बात को सुन करके उस किसान के मित्र के दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचा और उसने उस प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ। किसान मित्र का एक मित्र है कि मेरे किसान मित्र का एक मित्र है, वह अपने जीवन से बहुत दुखी है। आप उसके दुख का निवारण करने का कोई उपाय अवश्य बताएं। कहते हैं कि पति। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर तोते की बात को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा मित्र जो है उसने अपनी पत्नी को बहुत सारा कष्ट दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे किसान का मित्र जो है वह अपने जीवन के दुख भोग रहा है। वहीं ब्रह्मा जी की बात को सुन करके वह तोता कहने लगा कि प्रभु, आप मुझे बताओ, आखिरकार मेरे किसान मित्र के मित्र से वह कौन सी गलती हो गई है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे किसान के मित्र का जो मित्र है उसने अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा दुख और कष्ट दिया है। उसने अपनी पत्नी को ऐसे समय पर और इस स्थान पर छोड़ा है। उसने अपनी स्त्री को ऐसे समय पर धोखा दिया है कि जिस स्थान पर पत्नी को धोखा देने से उस स्त्री का पति जीवन भर के लिए कंगाल हो जाता है, वह हर जन्मों जन्मों के लिए कंगाल हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी की बात को सुन करके वह तोता कहने लगा कि प्रभु, आप मुझे बताओ कि मेरे किसान के मित्र ने उसने अपनी पत्नी को क्या धोखा दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तोते, तुम मेरी बात को समझ लो कि जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को यह 3 स्थानों पर छोड़ता है वह जीवन भर दुखी रहता है। उसे जीवन का कोई भी सुख नहीं मिलता, उसे हर जन्मों में दुख भोगना पड़ता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कि ब्रह्मा जी ने उस तोते से कहा कि प्रथम स्थान जहाँ पर पत्नी को कि कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वह स्थान कौन सा है आप लोग भी जान लीजिए और ठीक से समझ लो। पहला स्थान है, अगर आप पत्नी का सम्मान चाहते हैं तो, कि आपकी पत्नी अगर बीमार है तो उसको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बीमारी की हालत में उसके साथ रहिए और उसकी देखभाल कीजिए। जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती हैं, उसी तरीके से पति का भी कर्तव्य बनता है कि वह उसकी देख रेख की सेवा में, अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा उसके पास रहे। और ख़ास तौर पर जब उसकी पत्नी बीमार हो, ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। और हर एक व्यक्ति के सुखी जीवन का मंत्र भी यही है। और तुम्हारे किसान मित्र के मित्र ने अपनी पत्नी को, उसने बीमारी की हालत में उसको छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज भी वह तड़प रही है। और भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, किंतु फिर ब्रह्मा जी ने उस तोते को दूसरा स्थान बताया कि जहाँ पर पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले आपकी पत्नी पर दोष लगा रहे हों और आप ये जानते हैं कि वास्तव में मेरी पत्नी निर्दोष है, तो आपको अपनी पत्नी के साथ में, तो आपको उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। समय उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस समय अपनी पत्नी से बोलना चाहिए कि आप चिंता ना करें, कि दुनिया दोष लगा रही है, लगाने दो, कि मुझे पता है कि तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तीसरा स्थान कौन सा है कि जहाँ स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में कि पराय पुरुष के साथ में अपनी पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
चाहे वह कोई भी पुरुष हो, भला है आपका रिश्तेदार हो या फिर यार दोस्त या भाई बहन या फिर कोई भी ऐसा अन्य सदस्य क्यों ना हो, आपको अपनी पत्नी को कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पति को अपनी पत्नी के साथ में वह हमेशा खड़ा रहे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, मगर कभी भी पराये पुरुष के साथ में कभी भी पत्नी को अकेला नहीं भेजना चाहिए। जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को इन 3 कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता है, वह पुरुष हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में सुख भोगता है और वह जन्मों जन्मों तक सुख भोगता है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह कौवा ब्रह्मा जी की बात को सुन करके, फिर वह तोता ब्रह्मा जी की बात को सुन करके अपने मित्र किसान के मित्र के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी पत्नी को हर कदम पर आपने धोखा दिया है, किंतु आप इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि आज तुम्हारी पत्नी बीमारी की हालत में तड़प रही है, कि तुम अपनी पत्नी को वापस बुलाकर लेकर आओ और आप उसकी सेवा करो। कि ब्रह्मा जी ने बताया है कि कभी भी 3 स्थानों पर कि पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भी ब्रह्मा जी ने बताया था कि फिर उस तोते ने अपनी सारी बातों को उस किसान के दोस्त के मित्र को बता दिया और फिर जो किसान का दोस्त जो था वह अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उस पत्नी को वापस घर अपने लेकर आया, फिर उसकी दवा कराई और उसके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा खड़ा रहा, जिससे पत्नी को बहुत सुख का अनुभव हुआ और जिसके प्रभाव से वह किसान का जो मित्र था वह दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। फिर उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए और फिर वे दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम से अपना जीवन व्यापत करने लगे। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि सच्चा दोस्त कब तक साथ निभाता है, कि तो समझ लो इस तोते की तरह जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 लक्षण होते हैं, ये 6 गुण होते हैं, कि जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण होते हैं वह मित्र के साथ में जीवन भर वफादार रहता है और जीवन भर सच्चा दोस्त बनकर के साथ निभाता है। सच्चे मित्र के अंदर ये 6 गुण अवश्य होने चाहिए कि नंबर 1, आपकी गलतियों को बताए। कई मित्र ऐसे होते हैं कि जो आपके प्रिय बने रहने के लिए आपको भाई अपनी गलतियां नहीं बताते, चाहे उसकी वजह से भविष्य में आपको नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ऐसे में दोस्तों आपकी गलतियां बताने वाला मित्र ही आपका सच्चा ही मित्र होता है। भगवान शिव कहते हैं बात नंबर 2 कि वह दूसरों के सामने आपकी अवगुण ना बताए, अकेले में वह आपकी सभी कमियां और अवगुण बता करके उन्हें सुधारने की सलाह बताए, किंतु दूसरों के सामने आपको नीचा बिल्कुल ना दिखाए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, नंबर 3 कि सभी के सामने आपके गुणों की तारीफ करे। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके गुणों की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे। आजकल के दौर में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा पड़ा है, ऐसे में हर कोई आपके गुणों की तारीफ करने वाला ही वह सच्चा मित्र होता है। नंबर 4 भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कि मुश्किल समय में धन देकर के मदद करता है, कि कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है भाग्यवाहित सहायता के साथ में कि धन की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आता है कि जो दोस्त आपके मुश्किल समय में आपको धन देकर आपकी मदद करे, समझ लो आप वो ही सच्चा मित्र है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, नंबर 5 कि जो 6 कामों में आपको प्रेरित करे, जो लोग अच्छे कामों के लिए आपको प्रेरित करते हैं वो ही सच्चे मित्र होते हैं। अक्सर आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि कई लोग हमारा ध्यान बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित करके समय और भविष्य दोनों खराब कर देते हैं। ऐसा दोस्त कभी भी सच्चा मित्र नहीं होता। नंबर 6 बुरे समय में जो आपका साथ ना छोड़े। कभी भी मनुष्य को ऐसे व्यक्ति की मित्रता पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए।
जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपका साथ कभी ना छोड़े, अच्छे समय में हर कोई तो उसकी खुशियां मनाने आ जाता है, लेकिन बुरे समय में साथ ना छोड़ने वाला मित्र ही वह सच्चा साथी कहलाता है। जैसा कि दोस्तों उस तोते ने अपने मित्र किसान के साथ किया था। अंत में दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा पुरुष हर जन्म में सुख भोगता है, तो समझ लो कि जो पुरुष अपने मित्र के साथ में धोखा नहीं करता और वह 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता, वह पुरुष जन्म में सुख भोगता है। जिस प्रकार से उस तोते की द्वारा बताई गई बात को उस किसान ने और उसके मित्र ने पालन किया था, जिसकी वजह से उस किसान का और उस किसान के मित्र का जीवन पूरी तरह से सुखमय हो गया। जीवन के सारे दुख दूर हो गए, जीवन के भाई सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो गए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें और सच्चे मन से एक कमेंट्स कर दें। सच्चे मन से भगवान और शिव पार्वती के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।